नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम सीईटी एग्ज़ाम 2022 यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 सामान्य पात्रता परीक्षा 2022 है। उसमें स्नातक स्तर में जो सामान्य हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको इस क्लास में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो है अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प बताना है, ठीक है। तो इसमें से असुमेलित कौन सा है? वो है विधेय प्लस अक विधायक। यह अयादी संधि नहीं है, ठीक है। तो बाकी सभी इसमें से क्या है? अयादी संधि है, ठीक है। तो ये बाकी सभी क्या है? अयादी संधि है। ये वाला विधेय प्लस अक ये क्या है? अयादी संधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा हम देखते हैं व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। यह व क्या है? अर्धस्वर सही है। ग और घ ये क्या है? स्पर्श व्यंजन, ये भी सही है। च और छ ये क्या है? स्पर्श संघर्ष, ये भी सही है। स और श संघर्षहीन नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो तो आंसर हो जाएगा ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। तो नाटक के अंत में जो मांगलिक पद होता है उसके लिए कौन सा शब्द सही है? वह है भरत वाक्य। क्या है? भरत वाक्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा कौन सा सीरीज है जिसमें कि उपसर्ग भी और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? एक तो पहला हो गया विचारणीय, पारिवारिक और प्रतीक, ठीक है। ये इनमें क्या है? उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने को योग्य है। नहीं, दर्शनीय और देखने योग्य ये दोनों साथ में नहीं आ सकता। भाषा में धीरे धीरे शब्द का लोप हो जाता है, ये भी सही नहीं है। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी सही नहीं है। उसे परम सत्ता पर विश्वास है, हाँ ये शुद्ध वाक्य है एकदम। नेक्स्ट हम देखते हैं किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो किस विकल्प में ए लोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, ठीक है, सही बताना है। तो ए लोकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वो कहते हैं नियतन। क्या कहा जाता है? नियतन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, इसमें तत्पुरुष है। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ये भी तत्पुरुष है। शपथ पत्र, ठीक है, ये भी तत्पुरुष है। अंधविश्वास, ये तत्पुरुष नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो विलोम शब्द इसमें कौन से सही है वो बताने हैं। तो अधम, अधम का विलोम क्या है? उत्तम। अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ। अग्र, अग्र का विलोम शब्द क्या है? पश्च। तो एकदम ये बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं असंगत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो असंगत विकल्प इसमें कौन सा है? उसने सेब खाया, इसमें सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, इसमें रंजक क्रिया नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा। लड़के मैदान में दौड़ लगा रहे हैं, इसमें अकर्मक क्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, ठीक है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं बताना है, ठीक है। निंदित संज्ञा से निर्मित विशेषण है। दानवीय, ये भी संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ये मानवीय, ये भी संज्ञा से निर्मित विशेषण है। जबकि चिंतन है, ये संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो आप आंसर हो जाएगा चिंतन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि विषयक संगत विकल्प का चयन करना है। तो वी प्लस इक्षण, ठीक है, विक्षण, तो इसमें सही बताना है, ठीक है। संगत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से सही कौन सा है? मात्र प्लस उपदेश, मात्रोपदेश, ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं असंगत विकल्प का चयन कीजिए, मतलब जो गलत है वो बताना है। तो इसमें से ब क्या है? ओष्ठ्य घोष अल्प प्राण, ये सही है। यह क्या है? तालव्य अल्प प्राण घोष, ये भी सही है। ई क्या है? वह है अग्र संवृत्र और अवृत मुखी, ये भी सही है। जबकि जो श है वो अल्प प्राण मूर्धन्य व अघोष है, ये गलत है। तो असंगत बताना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसका पालन दूसरे ने किया हो, ठीक है। तो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द बताइए। तो इसके लिए एकल ये शब्द बताना है, एक शब्द बताना है।
इसको क्या कहते हैं, जिसका पालन दूसरे ने किया हो वो क्या है, परभृत, क्या कहलाता है, परभृत। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, ये वाला प्रश्न क्या है, बोनस हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो नहीं बताना है, ठीक है। तो तीव्र वेग कर्मधारय है, शुभावसर ये भी कर्मधारय समास है, सदाचार ये भी कर्मधारय समास है, जबकि आत्मगमन ये कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी को कथन को कहते समय क्या किया जाता है, अवतरण चिन्ह, किसका, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गुलर का फूल होने का मतलब है न दिखाई देना, क्या है, न दिखाई देना इसका अर्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करना है कि इसमें से गलत कौन सा है। पहला है वह बार बार चीखता है, इसमें क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही है। राम ऊपर कमरे में है, इसमें क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये भी सही है। रमा तेज दौड़ती है, इसमें क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये भी बिल्कुल सही है। वह आया और मैं गया, इसमें क्या है, कारणार्थ क्रिया विशेषण नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो असंगत बताना है, तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट हम देखते हैं शुद्ध शब्दों का युग्म है। इस शुद्ध शब्दों का इसमें से युग्म कौन है, कौन कौन से शुद्ध लिखे हुए हैं, मिष्टान और मैथिली शरण। तो मिष्टान और मैथिली शरण ये दोनों शुद्ध है, इस टाइप से लिखा जाता है इनको, मिष्टान और मैथिली शरण, मिष्ठान नहीं लिखा जाता, मिष्टान लिखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम को प्रयोग नहीं हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है, ठीक है। दो से अधिक उपसर्ग बताने हैं, दो से अधिक उपसर्ग। पहला है इसमें ना वो कौन कौन से है, वो है दुरध्यवसाय और समुदाहरण, क्या है, दुरध्यवसाय और दूसरा समुदाहरण है। तो इन दोनों में क्या है, दो दो उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि की दृष्टि से जो बिल्कुल सही विकल्प इसमें से कौन सा है, वो है अधः प्लस पतन, अधः पतन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है, तो सुमेलित करके लिखना है। तो पहले का क्या होगा, पहले का है ग, पहले का क्या है ग, तो ये क्या है अ ई उ और री, ये क्या है मूल स्वर है। दूसरे का क्या है ख, दूसरे का है ख, तो ये आ ई उ ऐ, ये क्या है दीर्घ स्वर है। तीसरे का क्या है घ, तीसरे का क्या है घ, तो ये अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, य र ल व, तो ये क्या है अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट की घोष व्यंजन, घोष व्यंजन इसमें से कौन से है, वो है ख छ फ श, ये क्या है घोष व्यंजन है, तो इस टाइप से इसको मैच करके लिखना था। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से तो देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ये शुद्ध है, सही है। कृष्ण ने कंस का वध किया, ये भी बिल्कुल सही है। यह कार्य कैसे संभव है, ये भी सही है। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, तो ये क्या है अशुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। तो अर्जुन के पर्यायवाची इसमें से कौन से है, वह धनंजय, पार्थ, कौनते, ये सब क्या है अर्जुन के पर्यायवाची। नेक्स्ट है कि समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो समास विग्रह की दृष्टि से जो असंगत है वो है लाजवाब, मतलब जवाब के साथ, ठीक है। तो ये क्या है असंगत है, बाकी सभी सही है। देशाटन, देश में अटन, जीवन भर, पूरे जीवन, भोजनार्थ, भोजन के लिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लाजवाब है वो, ये क्या है इसका समास विग्रह गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, ठीक है। अल्प विराम के संबंध में कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है। तो भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए, ये भी सही है।
उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम यूज होता है, ये भी सही है। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद, ये भी बिल्कुल सही है, इसके लिए भी अल्पविराम उपयोग होता है। किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए इसके लिए अल्पविराम उपयोग नहीं होता। तो आंसर हो गया सी, असंगत बताना था तो हो गया सी। नेक्स्ट है, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? तो विलोम शब्द इसमें से सही कौन सा है? वह है कर्कश का। कर्कश का क्या होता है? मधुर होता है, ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? वह अभी घर बना है, ठीक है। तो इसमें से सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा वह घर अभी बना है। तो इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। इसमें क्या है? सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत विकल्प को चुनना है, ठीक है। सो कुमार ये दो उपसर्गों से निर्मित है, नहीं, ये गलत है। तो असंगत विकल्प क्या हो गया? पहला। बाकी सभी क्या है? सही है। जैसे पर्युत्सुक में क्या है? परि प्लस उद उपसर्ग है, ये सही है। प्रागैतिहासिक में प्राग उपसर्ग एवं एक प्रत्यय से बना है, ये भी बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष अ एवं प्रति उपसर्गों से बना है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? संधि विच्छेद इसमें से किसका गलत है? अहरगण। अहरगण का मतलब है अहन प्लस गण, ठीक है। इसका संधि विच्छेद ये है, तो ये सही है। उद्धरण, उद्धरण का है उद प्लस हरण, इसका संधि विच्छेद सही है। मोहजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, ये भी संधि विच्छेद सही है। नेक्स्ट है कि ज्योतिष चक्र, ज्योतिष ज्योति प्लस चक्र है, ये गलत है संधि विच्छेद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। सबसे अलग स्थिति, इसका लोकोक्ति इससे संबंधित कौन सी है? तीन लोक से मथुरा न्यारी, ठीक है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का मतलब है सबसे अलग स्थिति होना। नेक्स्ट है, अगला हम देखते हैं, अगला है अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध इसमें से कौन से है वो उसका चयन करना है, ठीक है। तो तदोपरांत ये अशुद्ध है, निर्भिमान ये अशुद्ध है, अभिप्सा ये भी अशुद्ध है, आर्चवर्ता ये भी अशुद्ध है। तो अशुद्ध का जो पूरा विकल्प है वो है डी। नेक्स्ट है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत का विकल्प कीजिए, गलत बताना है, ठीक है। तो क्षाणमातुर, क्षाणमातुर क्या है? छह माता वाला, ये सही है। निर्जन, निर्जन क्या है? जो स्थान जन से रहित हो, ये भी सही है। मंदोदरी वो जिसका उदर मंद है, ठीक है, ये भी सही है। चक्षुश्रवा वह जो चक्षुओं से देखता है, नहीं, ये क्या है? गलत है। तो इसका क्या हो गया? आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? कानन। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कार्यालय पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि पत्र कभी सामासिक अलंकारिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये विशेषता नहीं है। बाकी अगर विशेषताएं, ये बाकी बचे हुए तीनों इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। अदम, अदम का क्या है? असंगत का बताना है, ठीक है, मतलब जो गलत है वो बताना है, ठीक है। अदम का महान गलत है। आज्ञा, अनुज्ञा ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? वह है संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें क्या है? संप्रदान कारक। कंटेम्प, कंटेम्प के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या है? अवमानना, ठीक है। कंटेम्प ऑफ कोर्ट, जैसे न्यायालय की अवमानना, ठीक है, तो उसके लिए शब्द है अवमानना।